नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मैं कल्पना अग्रवाल, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और साथ ही साथ मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। आप सभी का बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद मुझे मिलते रहता है। इसी तरह अपना प्यार, आशीर्वाद बना के रखें। जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने किया है, उन्हें बहुत-बहुत थैंक यू और जो लोग नहीं किए हैं, वो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे पहुँचाने में अपना सपोर्ट कीजिए। चलिए इसके साथ-साथ आज मैं जिस नंबर की बात करने जा रही हूँ, उसके पहले एक छोटी-सी स्टोरी आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप लोग उस स्टोरी को रिलेट कर पाएँ इस नंबर के साथ। एक गाँव था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बड़ा एक सेठ थे और वो गाँव के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे वहाँ के। एक दिन खबर आती है कि उनका सब कुछ जलकर राख हो गया है और गाँव के सारे लोग, बड़े-बड़े लोग जो भी थे, सब पहुँच चुके होते हैं उनकी उस प्रॉपर्टी, उस फैक्ट्री के बाहर। सेठ भी वहाँ पर होते हैं। सारे लोग बोलते हैं, "सेठ जी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा।" तब उस वो सेठ कहते हैं, "चलो, फिर भी बच गए।" सब बोलते, "खत्म तो हो गया, बचा ही क्या? कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जलकर राख हो गया, अब तो क्या ही है हमारे पास, हमारे गाँव में अब।" क्योंकि उस कंपनी से बहुत लोगों का रोज़गार भी था। हम क्या करेंगे? सारे हाहाकार मच गई, लोग रो रहे थे। सेठ जी के चेहरे पर फिर भी एक टेंशन तो था, मगर फिर भी एक मुस्कुराहट कि चलो बच गए। बच क्या गए? किसी ने पूछा, "क्या बच गया? क्या ही रह गया अब आपके पास?" तब उन्होंने कहा कि हिम्मत रह गई मेरी, हिम्मत अभी भी नहीं हारी, हिम्मत अभी भी नहीं टूटी, फिर से बना लेंगे, फिर मेहनत करेंगे, फिर से खड़ा कर लेंगे। जी हाँ, ये हिम्मत, ये मेहनत और ये साहस जो होता है ना, ये 8 नंबर के पास होता है। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रही हूँ नंबर 8 मूलांक 8 वालों की, जिस महीने में भी जिनकी भी डेट आती है 8 को आती है, 17 को आती है और 26 को आती है, ये सारे मूलांक 8 वाले कहलाते हैं। और ये जो नंबर होता है ना, ये ऐसे ही होता है। ये कभी भी लेट डाउन नहीं होते हैं, ये कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि ये नंबर ही स्ट्रगलिंग का नंबर है, जैसा कि कहा जाता है। 8 नंबर वाले स्टार्टिंग में, अपनी लाइफ के स्टार्टिंग में, यंग एज में ये इतना स्ट्रगल देख लेते हैं ना, कि इनको आगे जीवन में कोई भी स्ट्रगल आए ना, घबराते नहीं है। इनके अंदर पेशेंस आ जाता है, धैर्य आ जाता है। ये सिचुएशन से भागते नहीं है, डटे रहते हैं। बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार लड़खड़ाते हैं ये, लेकिन फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत भी इन्हीं के पास होती है। इनसे कितना भी काम करवा लीजिए, इन्हें 72 आवर्स आप काम करा लीजिए, ये काम करने तैयार है, बिना सोए हुए, नींद को खो कर भी। इनके चेहरे पे सिकन नहीं होती है और ये काम करते रहते हैं, जी लगन लगा के काम करते हैं। ये बहुत लॉयल होते हैं सभी के साथ, लेकिन इन्हें खुद झूठ से बहुत नफरत होती है। 8 नंबर वालों को खुद झूठ से बहुत नफरत होती है। कोई इनके साथ सोचे कि चालाकी कर ले, कोई इनके साथ सोचे कि दगाबाजी कर ले, कोई इनसे झूठ बोल दे, कोई इन्हें धोखा दे दे, तो फिर ये जितने अच्छे दोस्त होते हैं ना, उतने अच्छे दुश्मन भी बन जाते हैं। ये हर चीज़ में ना बेस्ट करना चाहते हैं। लॉयल्टी इनकी बहुत अच्छी है, दोस्ती के लिए भी तो दुश्मनी के लिए भी। इसीलिए कहा जाता है कि 8 नंबर वाले के ना दोस्त बनो ना दुश्मन बनो, क्योंकि दोस्ती जब वो करते तो उससे भी पूरी जी जान से करते हैं और जब दुश्मनी निभाते तो उसे भी बहुत जी जान से निभाते हैं। तो ये होते हैं 8 नंबर वाले। 8 नंबर वाले, देखिए, मेन जो इनकी क्वालिटी है ना, वो तो मेहनत करना है, हार्ड वर्कर होते हैं, साथ ही साथ ये बहुत स्पिरिचुअल लोग होते हैं। अध्यात्म की तरफ इनका बहुत रुझान होता है, झुकाव होता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे अध्यात्म में है, तो वो दिन भर बैठ के माला जप रहे हैं,
या फिर वो दिन भर भगवान की आरती पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनकी पूजा का तरीका ही कुछ अलग होता है, उनका उनका अध्यात्म कुछ अलग होता है, कुछ डिफरेंट होता है। वो अलग अलग तरीके से, हर इंसान मुझे लगता है अलग अलग तरीके से स्पिरिचुअलिटी को लेते हैं। तो वैसे ही नंबर 8 वाले इनके लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकता है पहाड़ों पे बैठना, नदी के किनारे बैठना, नेचर से जुड़ना, पशु पक्षियों की सेवा करना, प्रकृति से जुड़े रहना, या किसी असहाय को सहायता करना। ये इनके नेचर में हो सकता है। काइंडनेस इनके अंदर होती है। कुछ लोगों का मानना है कि 8 नंबर वाले इमोशन लेस होते हैं। 8 नंबर वाले, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इमोशन से भरे होते हैं। ये एक मिस्टीरियस नंबर है। सिचुएशन के हिसाब से इनकी चीजें बदलती है, इसलिए इसको मिस्टीरियस भी कहा जाता है। अब भी आपके साथ ये 8 नंबर वाले हो सकता है बहुत इमोशनल है, तो दूसरे पल किसी और के साथ इनके पास इमोशन है ही नहीं। तो एक बंदे के लिए बहुत इमोशन वाला आदमी है, तो दूसरे के लिए वो इमोशनलेस है। तो 8 नंबर वाले गलतियां भी करते हैं, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखते भी बहुत है। वो अपनी गलतियों को एवं नहीं जाने देते, उससे वो लर्निंग लेते और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में भी वो पीछे नहीं हटते। अगर उनसे गलती हुई है तो आज नहीं तो कल वो पक्का अपनी गलती को मान लेते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई, और वो सॉरी बोलने में पीछे नहीं हटते। 8 नंबर वाले लीडरशिप के लिए देखिए बहुत अच्छे होते हैं, और 8 नंबर वाले अध्यात्म के साथ साथ भौतिकवादी भी बहुत ज्यादा होते हैं। महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा होते हैं, उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें जो कुछ भी चाहिए लाइफ में हाई चाहिए। जिस फील्ड में भी ये काम करेंगे ना, तो इनको एकदम बेस्ट चाहिए होता है। और वो जब बेस्ट नहीं मिलता है ना, जब तक ये लगे रहते हैं, ये कोई भी काम को अगर अपने हाथ में लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है, उसके पीछे लगे रहते हैं उस काम को पूरा जब तक नहीं कर ले। लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं 8 नंबर वाले। ये 8 नंबर कई वजह से अपने चीजों को पाने के लिए, अपनी सक्सेस को पाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते। हो सकता है उन्हें रहना पड़े, बट ये उनका स्वभाव नहीं है। ये 8 नंबर वालों का नेचर नहीं होता है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड है। वो अपना काम, अपनी हर फुलफिल को खुद पूरा करना चाहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी देखिए इनके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी होती है 8 नंबर वालों के पास। ये एक बहुत अच्छे लीडर होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टॉप पर है और वो 8 नंबर है, तो उनके नीचे जो लोग काम करते हैं वो खुश रहते होंगे, क्योंकि वो सबको लेकर चलना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि किसी को फायर करना है, किसी को जॉब से निकालना है, तो 8 नंबर को लाके खड़ा कर दो, वो फटाफट ये काम कर देगा। लेकिन 8 नंबर वाले बहुत सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेते हैं। अगर उन्हें किसी को फायर करना उसके पहले वो सारी इंक्वायरीज करेंगे कि यहाँ पर ये आदमी गलत है या नहीं। अगर वो रॉन्ग है तब वो 1 मिनट भी टाइम नहीं लगाते हैं। वो अपने आसपास गलत लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, करते ही नहीं है। उनको अगर कोई भी उनके आसपास कुछ गलत तरीके से कुछ भी करना चाहते हैं, उन्हें वो इंट्यूशन हो जाती है और वो उनसे दूरियां बना लेते हैं। तो ये 8 नंबर होते हैं। और अगर 8 नंबर की मैं बात कर रही हूँ, तो 8 नंबर अगर प्रोफेशन में मैं बात करूँ, तो 8 नंबर अगर जज, वकील, है ना, ये सब प्रोफेशन में अगर जाते हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ पर 8 नंबर सीखने में अ, इनको रहता है कि हर चीज सीखना है। सीखने से ज्यादा अगर 8 नंबर की अगर बात करते हैं, तो ये सिखाने की कला में परिपूर्ण होने चाहिए। इनकी क्वालिटी होती है कि सीखते तो है ये, लेकिन सिखाना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। इन्हें वो लीडरशिप वाली चीज होती है ना, वो ज्यादा, ये स्टूडेंट से ज्यादा बेटर टीचर होते हैं 8 नंबर वाले। अगर 8 नंबर आपके टीचर हैं, आपके प्रोफेसर हैं, तो नो डाउट उस स्टूडेंट को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत कर जाते हैं वहां पर अपने स्टूडेंट को बेस्ट बनाने के लिए।
8 नंबर वाले अपने यंग एज में तकलीफ जरूर देखते हैं। आफ्टर 36 और 40 वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं और वो सब कुछ हो पाते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। धीरे धीरे उनके लाइफ में वो सारी चीजें आनी शुरू हो जाती है। 8 नंबर वाले का जो भाग्योदय होता है वो 42 के बाद होता है। उनकी लाइफ में वही 40 प्लस के बाद चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है। जिद्दी भी होते हैं 8 नंबर। अगर किसी जीत की जिद पर उतर आए ना तो मुश्किल होता है उन्हें उनकी जिद से हटाना। अपने काम के लिए उनको कॉन्फिडेंस उनकी जिद ही दिलाती है। अगर वो जिद है तो उनमें वो कॉन्फिडेंस है, वो करके रहेंगे। और मिस्टीरियस मेमोरी वाले होते हैं, थोड़े से शरारती होते हैं, लेकिन 8 नंबर वाले ज्यादातर शांत किस्म के होते हैं, क्योंकि 8 नंबर के जो स्वामी ग्रह है वो है शनिदेव। केतु इनका शनि से इनके स्वामी ग्रह हैं। और शनि हमेशा जब आप देखेंगे शनि भगवान की तरफ तो थोड़े से शांत, थोड़ा सा उनका चेहरा सीरियस टाइप का रहता है। जैसे और भगवान के चेहरे थोड़े मुस्कुराते हुए रहते हैं तो शनि देव के थोड़े चेहरे पे सीरियसनेस रहती है, तो उसका प्रभाव 8 नंबर पे पड़ता है। वो थोड़े सीरियस किस्म के होते हैं, लेकिन शरारती इसलिए कहा कि जिनके साथ उनकी बनती है ना, वहां पे वो अपना, अगर किसी भी उम्र के रहेंगे ना, वो पूरे बच्चे जैसे हो जाते हैं। उन्हें अपना बचपन में जीना बहुत अच्छा लगता है। वो क्योंकि बचपन में वो स्ट्रगल देखते हैं तो वो बचपन, वो उस बचपन में नहीं जी पाते, तो वो बड़े होकर भी अपने आप को उस बचपने में रहना उनको अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ उनके साथ जहां पर वो खुद बहुत उनसे क्लोज फील करते हैं। ऑनेस्टी की अगर बात करती हूँ तो 8 नंबर नंबर 1 है। और 8 नंबर की नंबर 4 के साथ बहुत बनती, दोनों बहुत ज्यादा सेम होते हैं। नेचर वाइज बहुत इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और 8 नंबर अगर भक्ति में अगर आ जाते हैं तो इनके अंदर भक्ति ना रहती है बचपन से, लेकिन वो दबी भी रहती है। और जब ये उजागर होती है तो इनसे अच्छा भक्त, इनसे अच्छा कहते हैं ना स्पिरिचुअल पर्सन नहीं हो सकता। अभिमन्यु के लिए भी कहते हैं कि वो नंबर 8 थे। आप देख लीजिए वो किस ढंग से अपने आप को इसमें ढाल चुके थे, किस ढंग से वो युद्ध के मैदान में उतर आए थे अभिमन्यु। कितना ब्रेव था उनके अंदर और साहस था उनके पास। 8 नंबर ऑब्जर्व करते हैं, जैसे शनि न्यायाधीश होते हैं, वो हर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर न्याय करते हैं, वैसे ही 8 नंबर। इसीलिए कहते हैं 8 नंबर को जज और वकील का काम बहुत सूट करता है। और 8 नंबर ग्रेटिट्यूड में भी होते हैं। अगर कोई उनके लिए थोड़ा कुछ कर देता है ना, वो उस चीज को 10 बार गिनते हैं कि उसने मेरे लिए क्या, उसने मतलब वो खुद में नहीं, वो 10 आदमी के आगे भी बोलेंगे कि उसने मेरे लिए क्या, उसने ये किया, उसने ये किया। तो ये ग्रेटिट्यूड उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है 8 नंबर के सामने। 8 नंबर वाले एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। अगर पॉलिटिक्स में भी बात करें तो ये पॉलिटिशियन से ज्यादा ये अपने देश की भलाई के लिए जो बेस्ट होता है ना, ये वो करते हैं। ये पॉलिटिक्स तो देखिए, जो पॉलिटिक्स में जाएगा पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे, राजनीति करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी उसमें वो देश का फायदा देखते हैं। जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी नंबर 8 है। तो उनके बारे में ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं वो आप सब देख ही रहे हैं। और नंबर 8 तो जिद्दी, जैसा कि मैंने बताया नंबर 8 जिद्दी होते हैं, तो वो डिफॉल्ट है इनके साथ जिद होना इनकी, तो वो होते ही हैं। नंबर 8 को क्रिटिसाइज का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। नंबर 8 के लिए कहते हैं ना, इनके दुश्मन बहुत होते हैं। नंबर 8 की सक्सेस को बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। लोग हमेशा इनको पुल करते रहते हैं कि वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाए, लेकिन ये इतना जिद्दी है ना कि ये अपनी डेस्टिनी तक पहुंच के ही रहता है। तो इसलिए कहते हैं इनके दुश्मन भी होते हैं नंबर 8 के, और थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी में हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फेयर डिसीजन लेते हैं।
अगर किसी कंपनी में है, किसी व्यापार इनका अगर है, तो वहां पर जो रॉन्ग है तो रॉन्ग है। वो मुंह पे भी कह देंगे गलत है। वो डरते नहीं है इस चीज से कि हाँ गलत है तो गलत है। नंबर 8 वाले की अगर मैं बात करती हूँ तो नंबर 8 वाले हर सिचुएशन में ढलने के लिए तैयार रहते हैं, हर सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, हर माहौल को, जिस भी माहौल में ना, वो अडॉप्शन इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है कि जिस देश में है उस देश के हिसाब से रह लिए। तो ये सारी चीजें इनकी क्वालिटी भी है। नंबर 8 एक इन्फिनिटी का नंबर है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला। खत्म नहीं होने का मतलब कोई भी नंबर खत्म थोड़े ही होते हैं, लेकिन नंबर 8 समाप्त नहीं होता है। ये अपने जीवन में ना एंड तक लगे रहेंगे। इनकी कोई ना कोई इनकी कोई ना कोई इनका एम, कोई ना कोई चीज इनकी लगी रहेगी। ये कभी रेस्ट नहीं करेंगे। इनके घर में आप, अगर मैं एक विमेन की बात कर रही हूँ, तो इनके घर में आप 4 हेल्पर रख दो, तो ये चारों हेल्पर को खुद से खड़े होके काम पे लगा के रखेंगे। खुद शांत से नहीं बैठेंगे, उनके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, उनको लगा के रखेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे और साथ में खुद भी लगे रहेंगे। ये इनके नेचर में होता है, क्योंकि इनको शांत बैठना नहीं आता है। काम की बात कर रही हूँ तो शांत नहीं बैठना, अदरवाइज नंबर 8 को अकेलापन अच्छा लगता है। ये अकेला अपने आप में रहना, शांत रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग में से किसी के भी अगर स्पाउस है नंबर 8, तो जरूर आप नोटिस कीजिएगा कि कुछ पार्टीज, कुछ गेट टुगेदर होने के बाद, या आपके साथ भी अगर इन्होंने 1 वीक पूरा टाइम दिया है, तो उसके बाद इनको थोड़ा सा लगता है कि मुझे अपने लिए टाइम चाहिए, और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। थोड़े दिन आपसे कम बात करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी बात से नाराज है। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है। खुद खुद से बातें करना, खुद पर रिसर्च करना, वो अच्छा लगता है। ये लोग दूसरे के साथ दिमाग नहीं लगा। कुछ लोगों की आदत होती है ना, खुद से ज्यादा दूसरों पे दिमाग लगाते हैं, तो ये खुद का दिमाग खुद के लिए लगाते हैं कि हमारे हमें और क्या करना चाहिए, हमें और खुद को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है। हम जो भी है, ये अपने आसपास खुद के लिए ही सोचते हैं। संघर्षशील नंबर है, अवेकनिंग का नंबर है, मिस्टीरियस तो है ही। और अगर 8 नंबर से किसी को दोस्ती करनी है तो निसंकोच आप कर सकते हैं। ऐसे इनके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि 8 नंबर जल्दी सबसे फ्रेंडली हो जाते हैं। और अगर किसी को अपना कोई राज, कोई सीक्रेट शेयर करना है, तो आप 8 नंबर से कर सकते हैं। आपने अगर अपना सीक्रेट इनसे कह दिया ना, तो जीवन में आप अपनी सीक्रेट किसी और से कहोगे, इनके जुबान से वो सीक्रेट कभी भी बाहर नहीं आए। ये गारंटी होती है 8 नंबर की। 8 नंबर वालों के पास ना वार्तालाप करने की बहुत क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है। ये अपनी बातों से ना लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं। ये देखने में बहुत तगड़े नहीं होते हैं। ये ठीक ठाक पर्सनालिटी के लोग होते हैं, लेकिन बहुत गोरे भी नहीं होंगे। ठीक ठीक कलर होता है, लंबे भी नहीं होंगे, ठीक ठीक हाइट, मतलब एवरेज टाइप पर्सनालिटी वाइज ये एवरेज होते हैं। मगर जब ये बात करते हैं तो लोग इनकी बातों से सम्मोहित होते हैं, इनकी बातों को लोग सुनना पसंद करते हैं। और एक मिस्टेक यहाँ पर हुई है मेरे से। जब मैं बात कर रही थी अभिमन्यु की, तो वो अभिमन्यु नहीं, वो एकलव्य थे जिनका नंबर 8। और जिन्होंने, जब उन्होंने सीखना था तो उन्होंने बिना गुरु के भी चीजों को सीखा। और जब बात देने पे आती है ना, तो ये देने के लिए भी नहीं सोचते 8 नंबर। ये दान वगैरह करने में भी बहुत बिलीव करते हैं। थोड़ा सा तरीका इनका दान का अलग होता है। ये किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रख सकते 8 नंबर। ये जल्दी कर्ज भी नहीं रखते हैं, अगर लिया है तो जितना लिया है उससे ज्यादा रिटर्न करने की ताकत भी ये रखते हैं। तो 8 नंबर वालों की एक और चीज आप लोगों से शेयर करूंगी कि वो बहुत आलसी होते हैं। भाई आप बोलोगे अभी तो बताया इतना मेहनती होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन अगर ये आलस पे उतर रहा है ना,
तो आप इनको अगर 2 दिन भी नहीं उठाओ तो ये उठने वाले नहीं है, ये आराम से इंजॉय करते हैं, उस लेजीपन को वो इंजॉय करते हैं। उनको दिल करता है कि वो 2-3 दिन कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ बस वो पड़े रहे। तो वो लेजीनेस होता है और ये ज्यादातर यंग एज में उनके अंदर आता है। आफ्टर 30 के बाद वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। यंग में थोड़ा इनके अंदर वो लेजीपन होता है। अगर वो उस टाइम नहीं आया तो वो सोचे बचपन से ही बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अपनी चीजों को पाने के लिए वो सब कुछ कर लेंगे। 8 नंबर वाले के अंदर जो अध्यात्म की बात होती है या कुछ और करने की, कुछ पाने की, वो 26 साल के बाद आती है। जब वो 26 के होते हैं ना, तो उनके अंदर एक अजीब तरह की हलचल मचती कि यार कुछ तो है, ऐसे ही तो मेरी लाइफ नहीं है, इस चीज के लिए तो मैं नहीं पैदा हुई, कुछ तो करना है लाइफ में। तो वो हलचल उनको मचती है 25-26 के बाद, जब उनकी वो एज क्रॉस कर जाती है। 8 नंबर वाले अगर किसी बिजनेस में अगर जाना चाहते हैं तो वो लाइक साज श्रृंगार का काम कर सकते हैं। और उसके अलावा 8 नंबर वाले कोई भी केमिकल का काम करे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई मेटल का काम करे तो बहुत अच्छा है। जैसे बिल्डर का काम उनके लिए बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग उनके लिए अच्छी है। लाइक माइनिंग का काम उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर प्रकृति भूमि से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ या माइनिंग का काम, या जैसे खेत खलियान वाला जो भूमि से जुड़ा हुआ काम है, वैसा कुछ काम करे तो इनके लिए बहुत अच्छा है 8 नंबर वालों के लिए। 8 नंबर वाले अपने बड़ों का बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, अपने वरिष्ठों को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं, अपने गुरुजनों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ईमानदारी में नंबर 1 होते हैं 8 नंबर वाले। इनकी अपनी ख्वाहिशें हैं, उसके लिए गलत नहीं करेंगे। कुछ लोग अगर गलत करते हैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने, तो वो रेडी होते हैं। उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट लेने के लिए भी वो रेडी होते हैं। उन्हें पता है कि मुझे इसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है, कि मैं रॉन्ग कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो 8 नंबर वालों, क्योंकि शनि इनके प्रधान देवता है, इसलिए देखिए उनको अच्छे का रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन बुरे का रिजल्ट तो बहुत ही जल्दी मिल जाता है। क्योंकि शनि देवता न्यायाधीश है और बुरे के लिए वो टाइम नहीं लगाते। 8 नंबर वाले दूरदर्शी भी होते हैं। वो इतना अपने अंदर उनके मंथन चलता है ना, चीजों को लेकर इतना सोच लेते हैं, वो दूर तक की बात पहले सोचते हैं। वो प्रेजेंट में होने वाली चीजों को बाद में सोचेंगे, मगर वो जो बाद में होने वाली उन चीजों पे उनका ज्यादा ध्यान आता है कि इसका रिजल्ट एंड में क्या होने वाला है। हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं 8 नंबर वाले। अपने काम को आराम से करते हैं, स्लो करते हैं, लेकिन अलर्टनेस होती है। अगर कुछ चीजें इनकी बनी और मिट गई, बहुत हाई पे जाके मिट गई, तो भी ये घबराते नहीं है और फिर से रेस स्टार्ट करने की क्षमता रखते हैं 8 नंबर वाले। और उन्हें पूरा करके भी दम लेते हैं, गिव अप नहीं करते हैं बहुत जल्दी। अगर आपके कोई फ्रेंड है, आसपास कोई रिलेटिव है, कोई परिवार में ऐसा है, तो आप नोटिस कीजिएगा कि वो कैसे होते हैं। जानते हैं 8 नंबर वाले की लाइफ में और क्या क्या चीजें होने होती है और वो किस ढंग से आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ 8 नंबर मूलांक, तो 8 नंबर तो देखिए 8 हो ही गया, साथ ही साथ शनि का नंबर है। और जो ये साल है ना 2024, वो भी शनि का साल है। तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है, बेहतरीन रहने वाला है। लेकिन वार्निंग है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि शनि देवता आप पर रोस्ट हो जाए। 8 नंबर तो प्योर 8 है ही जात। अगर मैं बात करती हूँ 17 नंबर की, 17 की, 1 और 7, तो 1 और 7 सूर्य और केतु की एनर्जी भी साथ में है। और शनि तो खुद है ही वो 8। अभी मैं बात करूंगी 8 नंबर वाले की, कि अगर उनके पिता के साथ उनकी कैसी बनती है, तो दोनों की अंदर से काफी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन जब सामने आएंगे ना 8 नंबर और एक, अगर पिता और पुत्र की बात करें नंबर 1, तो दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी नजर को बचा के बात, खुल के बात नहीं करेंगे। अंदर से केयर बहुत है, लेकिन बाहर से वो उस ढंग।
26 नंबर की अगर बात करती हूँ तो यहाँ पे शुक्र और चंद्र दोनों की एनर्जी है, तो वो एनर्जी के साथ साथ इनके पास शनि की भी एनर्जी है। तो बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो कह रहे कि मैम हमारा उतना नहीं मैच कर रहा है, तो भाई आपके साथ हो सकता है और दूसरे नंबर की भी एनर्जी जुड़ी भी होगी, जिस कारण आपके जो टोटल चीज है वो 8 वाली नहीं आती है, और भी चीजों की एनर्जी जुड़ जाती है हमारे साथ। जानते हैं कि नया साल जो ये 2024 हमारा हमारा स्टार्ट हुआ, ये कैसा रहेगा 8 नंबर वालों के लिए। तो 8 नंबर वालों के लिए यह साल अच्छा है, और अध्यात्म में आगे जाएंगे इस साल वाले 24 वाले 8 नंबर वाले, और सक्सेस इन्हें मिलेगी, और इनकी नजर भी सिर्फ और सिर्फ सक्सेस पर ही रहने वाली है। 8 नंबर वाले इस साल दान पुण्य भी अच्छा खासा करेंगे, और 8 नंबर वाले ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी ना, तो वो फेड अप नहीं होंगे, बल्कि वो लगे रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत वो अभी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, 8 नंबर अपनी काम की वजह से, अपनी मेहनत के कारण वो अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर देते हैं। वो अपने परिवार को उतना टाइम नहीं देते जो कि उनको देनी चाहिए, जिस कारण उनकी शादीशुदा जीवन उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो अगर थोड़ा टाइम बैलेंस कर लें परिवार और अपने कार्य को, तो उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन अक्सर ये होता कम है कि 8 नंबर वाले उस चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि वो वर्कोहॉलिक होते हैं, उनको काम काम काम, सिर्फ वर्क से बहुत प्यार होता है। जिम्मेवारी उठाते जरूर है परिवार की, लेकिन उन्हें वो चीजें चाहिए होती है लाइफ में, जिसके कारण वो अपने आप को पीछे नहीं हटा पाते। आर्थिक रूप में यह साल कैसा रहेगा 8 नंबर वालों का? तो आर्थिक रूप में यह साल काफी लाभदायक है 8 नंबर वालों के लिए, बहुत अच्छा हो सकता है यह साल। और किसी भी आप नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, अस्थायी निरंतर और आय के साधनों पर आप फोकस करेंगे। जैसे कुछ टेम्पररी नहीं, कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ फिक्स इनकम वाला काम शुरू कर लिया जाए, तो आप वो करेंगे और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, और कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करने के चांसेस हैं 8 नंबर वालों के लिए। आप इस साल आपके लिए प्रॉफिट वाला ही रहेगा नंबर 8 के लिए। रिलेशनशिप में कैसा रहेगा? लव लाइफ अच्छी हो सकती है नंबर 8 वालों के लिए, और जो भी आपके लाइफ पार्टनर है उनके साथ अगर आपको समझौता करने की जरूरत हो सकती है पड़े, तो आप समझदारी से अपनी चीजों को, अपने रवैये को लेकर आगे बढ़िएगा, और रिलेशनशिप को अच्छा रखिए, बेहतर रखिए, क्योंकि अच्छा तो रहने वाला है। थोड़ी सी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हो सकता है बीच में थोड़ी सी आपको, साल के बीच में थोड़ी सी ट्रबल आए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन एंड तक वापस से आपकी लाइफ पूरी अच्छी हो जाएगी। आपकी मैरिज लाइफ या आपकी लव लाइफ जो भी है वो अच्छी रहेगी। करियर के लिए देखेंगे तो कुछ आपको ज्यादा संघर्ष, बड़े संघर्ष, मतलब नॉर्मल नहीं, आपको कुछ बड़े बड़े संघर्ष करने पड़ सकते हैं। और जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप जुटा लें पहले, कि पहले आप होमवर्क कर लीजिए उस चीज के बारे में बहुत अच्छी से, और फिर देखिए कि कोई आपको इस साल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है 8 नंबर वालों को। उस प्रोजेक्ट में जब आप मेहनत करेंगे, तो जो भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा और अच्छा रहेगा। आपका करियर वाइज भी ये साल बहुत अच्छा है। मूलांक 8 वालों को 2024 में दांतों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, नियमित आप एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए। अगर कुछ लोग वॉक करने जाते हैं तो वॉक भी कीजिए। अपने खान पान से थोड़ा सतर्क रहिए, उसका ध्यान रखिए। और फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स खाना 8 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और डॉक्टर से समय समय पर अपने दांतों का चेकअप कराते रहिए। ये 8 नंबर वालों के लिए है। 8 नंबर वालों के लिए कौन सी तारीख अच्छी है? 8 नंबर वालों के लिए 8, 17 और 16 तारीख बहुत शुभ है। 26 तारीख बहुत शुभ है।
तो आप 8, 17 और 26 को कोई भी काम, आपका जो मेन कुछ ऐसी डील होने वाली है, तो ये डेट आप चूज कर सकते हैं। ब्लू कलर आपके लिए अच्छा रहेगा 8 नंबर वालों के लिए। डार्क ब्लू अच्छा तो है, लेकिन इस साल थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ईयर भी शनि का है और आप खुद भी शनि के उसमें है। तो थोड़ा लाइट कलर को आप यूज कीजिए। गोल्डन कलर को आप यूज कर सकते हैं और व्हाइट कलर को यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर ऐसे तो शनि का तब रंग होता है, लेकिन फिर भी सलाह ये होती है कि ब्लैक कलर को थोड़ा अवॉइड करने का टाइम है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये दिन शुभ होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये थोड़े शुभ दिन है, इसके साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी नंबर 8 के लिए जो आप लोगों से मैंने शेयर की। अब आपको कैसा लगा, आप कितने से रिलेट करते हो, तो वो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और ये एक और चीज है कि नंबर 8 वाले पेट्रोल पंप का काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और रियल एस्टेट में जाए तो भी बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन का भी अच्छा है, और लोहे की वस्तु का अगर काम करते हैं तो भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। उन इन सारे काम में उनको निश्चित सफलता मिलती है। उसके अलावा तो बाकी काम मैं आप लोगों को बताई हूँ क्या क्या करना चाहिए। अपनी कुछ टिप्स है नंबर 8 के लिए। नंबर 8 वाले अगर हर प्रत्येक सोमवार को शिव जी का रुद्राभिषेक अपने हाथ से करते हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पक्षियों को दाना दे, जानवरों को चारा दे, और काले स्वान को डॉग को आप रोटी में घी लगाकर खिलाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नंबर 8 वालों के लिए। तो ये कुछ जानकारी थी, कुछ चीजें थी आप लोगों के लिए। मेरे से कोई भूल चूक हो जाती है तो आप लोग प्लीज मुझे उसके लिए क्षमा करें, माफ करें। और आपको कैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर मुझे बताया कीजिए। और ज्यादा अगर किसी को अपनी डिटेलिंग करवानी है एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग के जरिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया गया उस पर आप डायरेक्ट कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी मुझे विदा दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। कल मैं मिलूंगी हमारे सीरीज का लास्ट नंबर नंबर 9 के साथ। तो जुड़े रहिए और यू अपना आशीर्वाद मुझ पे बना के रखिए। जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।